तो जय हिंद साथियों, नमस्कार, वेलकम टू एजे साइंस सेंटर। हाँ साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस का बहुत ही शानदार टॉपिक, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हाँ साथियों, कक्षा 10 आरबीएससी क्लास 10th जो एनसीईआरटी बुक है साथियों, उसके चैप्टर 4 से मैंने ये लिया है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो साथियों, जब आपने कभी ऐसे चित्र देखे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस प्रकार के चित्र आपने देखे होंगे, तो आप ऐसे सोचते होंगे ये बनते कैसे हैं और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है। अगर एग्जाम में ये आ जाए तो मैं कैसे लिखूंगा, मुझे नंबर कैसे मिलेंगे, मुझे तो ये आता ही नहीं है। तो साथियों, अगर आपने ये वीडियो क्लिक कर दिया है तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, ये वीडियो देख लीजिए लास्ट तक, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप यहां से सीख के जाएंगे। 100% गारंटी है इस चीज की। इस तरीके से समझेंगे साथियों आज इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को कि जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और एग्जाम में ये आ जाए तो क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, किस प्रकार नंबर प्राप्त करने हैं। क्योंकि साइंस जो सब्जेक्ट है साथियों, इसमें क्या होता है, लिखने के या कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलते, वो चीज लिखेंगे जो एग्जाम में पूछी गई है, आपको नंबर मिलेंगे पूरे में से पूरे। मैथ की तरह अगर हम इसको देखें तो मैथ में तो आंसर लाकर हम नंबर ले सकते हैं, लेकिन साइंस में हमें वो चीज लिखनी पड़ती है साथियों जो आवश्यक है। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये क्या होती है साथियों, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आप देखिए, पहले बता दूं साथियों, कक्षा 10 के चैप्टर 4 कार्बन उसके यौगिक से उठाया हुआ पॉइंट है साथियों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर किसी और बच्चे के भी अगर ये टॉपिक है सिलेबस में तो वो भी ये वीडियो देख सकता है। आज हम बनाना सीखेंगे। तो डेफिनेशन है साथियों, वे आरेख जिनमें किसी अणु के परमाणु वे आरेख जिनमें किसी अणु के परमाणु के बीच आबंध को एवं आबंध को ऋण युग्म को दर्शाया गया होता है, उन अणुओं को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाती है। तो ये क्या है साथियों, पहले देखिए, वे आरेख, आरेख का मतलब साथियों इस प्रकार की आकृति होती है, ठीक है ना, ये गोले वगैरह बनाते हैं, ये आरेख होते हैं जिनमें किसी अणु, अणु क्या होता है साथियों, आपको पता होगा, कोई भी पदार्थ होता है उसका सबसे जो छोटा टुकड़ा होता है, छोटे से छोटा, उसे हम बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं साथियों, परमाणु बोलते हैं। और दो या दो से अधिक जब ये मिल जाएंगे, फर्स्ट परमाणु और सेकंड परमाणु, तो ये क्या बनते हैं साथियों, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। और अणु के जो परमाणु होगा, अणु का परमाणु यानी कि परमाणु होगा साथियों, उसके बीच आबंध को, यानी कि दोनों के बीच जब आप आबंध बनाएंगे तो उसमें ऋण युग्म, ऋण युग्म का मतलब साथियों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से है, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे ई से दर्शाया जाता है, और इस पर जो यहाँ पे साइन होता है, चिन्ह होता है, वो किसका होता है, माइनस का होता है, यानी जिसे हम ऋण चिन्ह या ऋण युग्म बोल सकते हैं, उसके रूप में दर्शाया गया होता है। उन अणुओं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाती है। ठीक है साथियों, डेफिनेशन ऐसे की ऐसे एग्जाम में लिख देना साथियों, पूरे नंबर मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार डेफिनेशन है, चैप्टर में आप देखेंगे कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने आपके लिए डेफिनेशन लेकर आई है। ठीक है साथियों, उसके बाद साथियों हम समझे उदाहरण। तो हमें जो एग्जाम में पूछ सकता है, मुख्य रूप से आपकी बुक में कौन कौन से, H2O2, Cl2, H2O, C2H4 और C2H2, ये आपके मेन उदाहरण है जिनकी आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछ सकता है। आपके चैप्टर में इसे सहसंयोजी आबंध भी कहा गया है साथियों, यानी सहसंयोजी आबंध भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को ही कहा गया है। ठीक है साथियों, थोड़ा बहुत अंतर है वो अभी मैं आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब आप यहाँ समझिए हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है साथियों, उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। अगर आपको परमाणु क्रमांक याद नहीं है तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के लिंक मिलेगी, आप ये वीडियो देखकर सीख सकते हैं, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक के साथियों 1 है, यानी हाइड्रोजन 1 नंबर पे हमें मिलता है। तो इसके पास साथियों आपको पता होगा जो ये कोष होता है साथियों, प्रथम कोष, द्वितीय कोष, प्रत्येक परमाणु की कोष होती है, यानी कक्षाएं होती है। तो प्रथम कक्षा की बात करें साथियों, तो इसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और जो बाहर वाली कक्षा में, उसमें भी हमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका क्या है साथियों, मैंने पहले ही बताया है कि प्रत्येक परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वो है 2n²। यानी कि मान लीजिए किसी भी हमें दूसरे नंबर की निकालनी है कि कोई भी तत्व के दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम क्या करेंगे साथियों, 2 को n की जगह रख देंगे, 2 का मान 2 से स्क्वायर किया, 2 गुणा 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को 2 से गुणा किया 8 आया। कितना आया साथियों, 8 आया। यानी कि जो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, यानी यहाँ पर ई कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे साथियों, समझे इस प्रकार। लेकिन हाइड्रोजन में तो यहाँ पर 1 ही है, तो इस वाली कक्षा में हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि सूत्र के माध्यम से बताऊं तो 2n की जगह रख दिया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 गुणा 1 बराबर 2, यानी कि प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के पास कितने, 1 ही है। तो अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ पे लिखूं H2 है, 1 H, इसके पास कितने साथियों इलेक्ट्रॉन, कितने
जितने परमाणु संख्या है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक, इसके पास भी कितने हैं, एक, यानी बिंदु के माध्यम से यहाँ पे दर्शाएंगे, जब इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बिंदु के माध्यम से हमने यहाँ पे दर्शा दिया। अब साथियों यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, इसे पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक इलेक्ट्रॉन ये इससे लेगा और ये इससे लेगा। साथियों ये इसके पास एक था और एक इसने इसका ले लिया, तो इसके बाद दो हो गए इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी हो गई। और फिर ये एक किससे ले लेगा, ये एक इससे ले लेगा, तो इसके पास भी देखो अब ये दो है ना, कॉमन हो गए, यानी कि इस वाले हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, कक्षा पूरी हो गई साथियों। और इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कक्षाएं पूरी हो गई। ठीक है, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसकी बात करें साथियों ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है साथियों, टोटल में तो 8 होता है, लेकिन पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6। अब बाहर वाली कक्षा है साथियों, इसमें हमें कितने करने, 8 करने, यानी कि इसको चाहिए कितने, 2 चाहिए, और O2 है, तो मतलब O और O है कितने, बाहर वाली कक्षा में 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए साथियों। इसके बाद भी 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है साथियों, 6 हो गए। अब इसको चाहिए कितने, 2 इससे लेने हैं, तो ये 2 यहाँ पर रख देगा। ठीक है, ये 2 इसने यहाँ पर दे दिए, इससे भी 2 चाहिए, तो ये 2 भी यहाँ पर रख देगा। अब साथियों क्या है, आपस में इस प्रकार से घेरा बना लेंगे। देखिए 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। हमें कितने करने थे, 12 वाली कक्षा में 8 करने थे। इसके बाद 4 है, तो ये भी ये 4 ये वाले ले लेगा, तो इसके बाद भी 4 और इसके पास भी 4, तो दोनों के पास 8 हो गए साथियों। ठीक है ना, तो कॉमन में इन्होंने क्या करे, समझौता कर लिया। समझौते करने वाली बात को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इस प्रकार से बनेगा साथियों। कठिन लगा, नहीं लगा। एक बार और देखिए साथियों, क्लोरीन की बात करें तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है साथियों वो होता है 17। कितना होता है साथियों, 17। और बाहर वाली कक्षा में इसमें कितने, 7 है, 2 पहली में 2, 8 और 7 चाहिए कितने, अपन को तो 8 करने हैं भैया, 8 करते हैं। Cl2 है ना, तो 7 है, 1 2 क्रॉस नहीं, बिंदु लगा के बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है साथियों, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। अब इसको चाहिए कितना साथियों, पूरा करने के लिए 8 करने, तो 1 चाहिए, तो 1 मिटा के यहां दे देंगे, तो 1 मिटा के यहां दे देंगे। ठीक है, 1 इसने दिया, तो ये क्या लेगा, ये इससे ले लेगा। अब गिनिए साथियों, 3 3 6 और 2 8 हो गए। इसके भी गिने तो 2 3 3 6 और 2 8 हो गए। यानी इस प्रकार से इन सबकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी। अब H की और O की कैसे बनाएंगे, H2N जल की कैसे बनाएंगे, तो हाइड्रोजन एक है, एक और है साथियों, और ऑक्सीजन भी एक और है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन का कितना चाहिए, 1 होती है इसकी संख्या, और चाहिए कितने, 2 पूरे करने, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया था साथियों। अब क्या करना है आपको, एक है इसके पास, ठीक है, इसके पास भी एक है, और इसके पास कितने साथियों, ऑक्सीजन का कहाँ किया था, यहाँ पे किया था, तो 4 2, इसके पास कितने, 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा साथियों। अब क्या करेंगे, इसको 2 चाहिए, तो 2 क्या करेंगे, हम कॉमन में ले लेंगे साथियों। यहाँ पर एक तो ये बन जाएगा इससे, और एक ये तो बन गया इससे, और इसको साथियों कितने चाहिए, 6 चाहिए, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। यानी कि 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस प्रकार से अपना ये बन जाएगा। इसका साथियों आप करके बताना, इस वाले का C2H2 का। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, परेशानी मत लीजिए साथियों, पढ़ाई को टेंशन की तरह नहीं, मजे से पढ़िए, तो आपको भी मजा आएगा और पढ़ाने वाले को मजा आएगा। ठीक है साथियों, वे आरेख जिनमें किसी अणु के परमाणु के बीच आबंध को, अणु थे उनके परमाणु थे, उनके आबंध को हमने ऋण युग्म यानी इलेक्ट्रॉन को द्वारा दर्शाया गया, तो उन अणुओं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाती है। तो ये इस प्रकार से बन जाएगी साथियों। डेफिनेशन लिखना, इनमें से 1 2 पूछ लेगा, वैसे तो ज्यादातर ये सरल ही पूछता है साथियों, फिर भी कठिन पूछे तो 1 2 के आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने सीखी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आशा करता हूं आपको ये आ गया होगा। फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और बढ़िया कोशिश करेंगे और बढ़िया क्लास लेके आएंगे आपके लिए, और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, अपना 100% बेस्ट देंगे साथियों। तो वीडियो पसंद आया और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे साथियों। बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियो समय पर मिल सके। आपकी पढ़ाई को हम सुनिश्चित करेंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक कक्षा 10 के 9 के 11 12 सभी कक्षाओं के अच्छे से अच्छे साइंस के टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे और अच्छे से अच्छे आपको कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपकी पढ़ाई सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद साथियों।